हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे इंडी गेमर्स कौन होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज द नेम सेज इंडी गेमर्स, इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट गेमर। मतलब आपके दिमाग में एक आइडिया आया, आपने एक इंजन चूज करा, उस पर गेम बने और उसको आपने पब्लिश कर दिया, चाहे वो प्ले स्टोर हो, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर हो या फिर आपका एप्पल का ऐप स्टोर हो, कहीं पे भी आपने पब्लिश कर दिया। ठीक है, लोगों ने उसको खेला डाउनलोड करके, तब आप एक इंडी गेमर हो जो आपने गेम बनाई है और लोग खेल रहे हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर आदमी उस गेम को बनाए या फिर आप अपने 4-5 लोग की टीम, 10-15 लोग की टीम, ये नहीं कि 100-200 की टीम, तो एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, बहुत ज्यादा लोग की टीम है। ठीक है, वो हो जाएगा टीम वर्क, पब्लिशर वाला थोड़ा आ जाएगा उसमें। अगर आप इंडी गेमर की बात करो तो छोटी टीम अगर मिलकर गेम बनाती है तो वो होता है इंडी गेमर। फॉर एंड ड्रॉ एग्जाम्पल, जो हमारी गेम है जेम्स मास्टर सीरीज, तो उसमें जानते हो क्या है हमारा कंसेप्ट है। तो उसमें जो कंसेप्ट में लगा है, हमें क्या करना है, जेम्स इकट्ठा करने हैं पूरे लेवल में सारे। इफ इन केस आप लेवल के एंड तक भी पहुंच जाते हो और आपने सारे जेम्स इकट्ठे नहीं करे तो लेवल का गेट नहीं खुलेगा अनलॉक करने वाला। ठीक है, और हमने उसमें टाइम लिमिट दे रखी है, अराउंड समथिंग 2 मिनट दे रखा है। 2 मिनट में आपको सारे जेम्स इकट्ठा करने हैं और डोर तक जाना है। ठीक है, ये भी नहीं है कि आपने सारे जेम्स इकट्ठे कर तो लेवल पार हो गया। सारे जेम्स अगर आप इकट्ठा भी कर लेते हो, टाइम खत्म हो गया, तब भी वो लेवल एंड हो जाएगा। अब दोबारा मेन मेनू वापस आएगा, फिर आपको दोबारा चालू करना पड़ेगा। सो एक कंसेप्ट सोचना पड़ता है इंडी गेम बनाने के लिए। कंसेप्ट के बाद इंजन चूज करना है, हमने यूनिटी इंजन चूज करा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यूज कर सकते हो। सो मेरी प्रीवियस वीडियो बन चुकी है, यूनिटी क्या है इंजन के बारे में है और उसके प्राइसिंग के ऊपर भी है, सो आप उसको भी देख सकते हो। और अगर आपको कंफ्यूजन है गेम डेवलपर वर्सेस गेम डिजाइनर, तो आप उसको भी देख सकते हो, मेरा प्रीवियस वीडियो भी अपलोड हो चुका है, सो आप देख सकते हो। अब बात करते हैं एक इंडी गेमर को कितना टाइम लगता है गेम बनाने में। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप एक ट्रिपल ए गेम बनाने की सोच रहे हो, ट्रिपल ए लाइक जीटीए या असैसिन किड होगी, आपकी कॉल ऑफ ड्यूटी होगी, इनमें आपने देखा एनिमेशन बहुत अच्छे होते हैं, ग्राफिक्स भी अच्छे होते हैं। सो इसके लिए आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग अकेले करोगे ना, 3 से 4 साल बहुत लग जाएंगे आपको, और भी ज़्यादा लग सकते हैं अगर आप टीम के साथ करते हो। बेसिकली कहाँ फंसते हैं लोग, देखो आप गेम डिज़ाइन करोगे, आपको चाहिए होगा यूआई जो कि ग्राफिक डिजाइनर काम करेगा, आपको चाहिए एसेट, प्लेयर चाहिए होगा भाई, गन्स चाहिए होगी अगर आप बैटल रॉयल जैसी गेम बनाओगे, या फिर आपको टेराइन डिजाइन होगा। टेराइन जो होता है हमारा लैंड होता है, जैसे कहीं देखा होगा आपने, अगर पबजी खेलते हो ग्रास लैंड भी उस पर दिखा देता है, घर भी दिखा देता है, वो सब टेराइन के ऊपर डिजाइन होता है। सो इसी सब को डिजाइन करने में आपको बहुत समय लगेगा। लेकिन अगर आप एक टीम के साथ काम करते हो, जिसको किसी को ग्राफिक का काम आता है, किसी को 3D मॉडलिंग काम आता है, तो आप कुल मिला के सिर्फ कंसेप्ट सोच के अपने कंसेप्ट के हिसाब से टाइम मैनेजमेंट लेके चलोगे तो एटलीस्ट 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में एक बहुत अच्छी ट्रिपल ए गेम बना सकते हो, अगर आपके पास पूरी एक टीम है तो। ठीक है, और डिपेंड भी करता है यार टीम पे लोग कैसे काम करते हैं। कुछ लोग होते काम करते हैं, कुछ लोग भाई साहब काम भी नहीं करते, वो डिपेंड करता है लोगों के ऊपर। अगर आपको लिटरली एक ट्रिपल ए गेम बनानी है, बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से बना सकते हो। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है जो कि होता है टाइम का, पैसा भी नहीं लगेगा आपका ज़्यादा। आज के टाइम पे फ्री एसेट इतने ज़्यादा अवेलेबल है ना, अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट भी आता है ना और आप सोचते हो कि मेरे को लिटरली ये गेम बनाना है, आप ऑनलाइन फ्री एसेट डाउनलोड करके उनको इंपोर्ट करके अपनी गेम बना सकते हो। लेकिन क्रेडिट दे देना यार जो डेवलपर है, ठीक है, वरना वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक लगा दे, फिर आप कहीं नहीं रह जाओगे। ऑलराइट, फिर वो चोरी की काम करेगी। ठीक है, इंडी गेमर की खासियत ये होती है ना कि उनके में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो खुद का गेम डिज़ाइन करते हैं एक अपने यूनिक कंसेप्ट को लेके। ऑलराइट, यूनिकनेस की वजह से उनकी गेम बहुत अच्छी होती है। और जहाँ तक हम बात करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक रॉकस्टार होगी, यूबीसॉफ्ट होगी, ईए स्पोर्ट्स होगी, तो वो एक ट्रेंड को फॉलो करती है। रिसेंटली जो पबजी और ये फ्री फायर जैसा ट्रेंड आया, जिसमें हम लोग बैटल रॉयल जिसको कहते हैं, इनके आने की वजह से मार्केट में इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। आप देख सकते हो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल भी आ गई, जबकि वो पीसी के लिए आया करती थी। और भी कंपनीज है जो अपनी बैटल रॉयल गेम बना रही है, क्योंकि इन लोगों ने इतना ज़्यादा ट्रेंड कर दिया ना। वो जो पब्लिशर होते हैं ना, जैसे आपका रॉकस्टार हो गया, यूबीसॉफ्ट, वो ट्रेंड को फॉलो करते हैं, उनको भाई पैसा कमाना है। सो एक ट्रेंड फॉलो हो चुका है कि लोग एक दूसरे से कनेक्ट होके, ऑडियो से या वीडियो से बात करके एक दूसरे से कनेक्ट होके गेम खेलना, ये आज के टाइम पे एक ट्रेंड है। पबजी का फेमस होने का ट्रेंड यही था कि लोग एक दूसरे से बात कर सकते थे अपने बारे में, अपने दोस्त साथ टीम बनाओ यार, बात करो, खेलो, ओ भाई क्या हाल चाल है, ये वो। ये सबसे बड़ा ट्रेंड था गेम की मार्केटिंग में जो आज के टाइम पे, और इसके वजह से ना इंडिया की गेम मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा शुरू होगी। अगर आप देखते हो आज से 4-5 साल पहले की बात करते हैं,
तो जो गेमिंग लैपटॉप जो होते थे तो वो इतने खास ज़्यादा दिखते नहीं थे उस टाइम पे। हमारे पास एक बजट लैपटॉप हुआ करते थे, उसमें ग्राफिक कार्ड एनवीडिया का एक डिसेंट था, GT 630 था, मोबाइल सीरीज था 8 GB, वो सफिशिएंट था गेम खेलने के लिए। बट मेरे दोस्त के पास एलियनवेयर था तो सारी गेम बिल्कुल मजे लेके खेल लेता। लेकिन आज के टाइम पे देखा जाए ना तो हर लैपटॉप में आपको अच्छा से अच्छा ग्राफिक कार्ड मिलता है। अगर आप एक बजट में भी देखते हो ना, इफ इन केस आप देखते हो 32,000 के रेंज में भी या फिर 35,000 के रेंज में भी, तो उसमें भी आपको एक AMD का बहुत बेहतर ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा जिस पर आप लिटरली GTA 5 आराम से खेल सकते हो। ऑन एन एवरेज 60 तो FPS नहीं होगा, बट 30 FPS पे भी खेल सकते हो, जो कि बहुत सफिशिएंट होता है गेम खेलने के लिए। सो यू माइट बी थिंकिंग हम इंडी गेम से बात करते करते लैपटॉप पे कैसे आ गए या PC पे कैसे आ गए। सो उसके पीछे एक रीजन है। अगर आप इंडी गेमर बनना चाहते हो तो आपको ये नहीं देखना कि आपके पास बढ़िया लैपटॉप होना चाहिए, अच्छा सा ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, प्रोसेसर होना चाहिए, रैम। आप आराम से 4 GB रैम के कंप्यूटर के साथ भी आप बना सकते हो, जिसमें आपका i3 का 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन प्रोसेसर भी हो ना, आप आराम से एक गेम बना सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक AAA ही गेम बनाओ। उसके लिए लिटरली आपको अच्छा ग्राफिक कार्ड भी चाहिए और प्रोसेसर भी चाहिए, क्योंकि रेंडरिंग वेंडरिंग करने में बहुत समय लगता है और बहुत ज़्यादा लोड लगता है प्रोसेसर और GPU पे। सो ऑन एन एवरेज अगर आपका बजट है 30,000 के आसपास, तो आप आराम से एक 30,000 का अच्छा सा लैपटॉप ले सकते हो, उसमें आराम से गेमिंग कर सकते हो। आज के टाइम पे 30,000 के लैपटॉप में 8 GB का रैम भी आता है। AMD के प्रोसेसर वैसे भी इतने सस्ते हैं कि आपको आराम से गेम बनाने लायक डिसेंट कंप्यूटर मिल सकता है, लैपटॉप मिल सकता है। ऑलराइट, और जहाँ तक बात आती है गेम बनाने के लिए इंजन की जरूरत है, तो यूनिटी है आपका, अनरियल इंजन है, गेम मेकर है, ये सब फ्री में अवेलेबल है आपके लिए। आप आराम से इनको डाउनलोड करके गेम बना सकते हो। डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर। अब आप ये नहीं कि सीधा ही PUBG जैसे गेम बना दो और भाई साहब ओ माय गॉड आज मैं फेमस हो जाऊंगा। देखो, इन्वेस्टमेंट लगता है इंडी गेमर्स को सबसे ज्यादा टाइम का। इफ इन केस आपने गेम बनाई, बहुत अच्छी सोच के बना दी, एक AAA गेम बना भी दी, हिट नहीं हुई तो क्या हुआ, आपकी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इंडी गेमर्स का एक थोड़ा सा ये नुकसान होता है, वो डिपेंड करता है ट्रेंड के ऊपर। अगर आप ट्रेंड के साथ चल रहे हो तो चांसेस है, ट्रेंड से बिल्कुल अपोजिट चलोगे तो फंस सकते हो या फिर सक्सेस भी ना हो। लेकिन अगर आप यूनिकनेस करने की कोशिश करोगे, हर गेम अपनी क्रिएटिविटी और यूनिकनेस की वजह से चलती है। लाइक अभी एक इम्पोस्टर गेम आई थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को गेम बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि उसका कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ऑल तो उसके ग्राफिक इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन गेम इतना ही प्यारा था। उसकी जो एल्गोरिथम उन्होंने जो लगाया, इनकी क्रिएटिविटी थिंकिंग की, मतलब एक इम्पोस्टर होगा, टास्क भी करने हैं और मारना भी है, बचना भी है। सो बहुत अच्छा आइडिया था। ऐसे अगर आपके पास यूनिक आइडिया है तो आप भी गेम बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप आराम से पब्लिश कर सकते हो प्ले स्टोर पे। चार्जेस लगते हैं थोड़े, अगर आप एक गेम बना रहे हो तो ऑब्वियसली थोड़ा तो बजट आपको रखना ही पड़ेगा, थोड़ा पब्लिशिंग में, थोड़ा एड्स में, उन सब चीज़ को ध्यान में देके आपको गेम पे काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है, इंडी गेमर्स होने के एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज एक बहुत बड़ा होता है। आपकी गेम अगर ना चले तो आपके सालों भर की मेहनत बर्बाद हो जाती है, सबसे पहली बात तो। ऑलराइट, आपने बहुत मेहनत करी, एक अच्छी गेम बनाई, ठीक है, आप ट्रेंड के साथ गए, आपने PUBG जैसी गेम बनाई, ना चली तो क्या होगा, आपकी सालों की मेहनत बर्बाद होगी। ऊपर से आपने जो थोड़ा बहुत पैसा लगाया होगा उसे पब्लिश करने में, ऐप स्टोर में डालने के लिए, और टीम के साथ जब आपने काम भी करा होगा। देखो, PUBG जैसी गेम बनाओगे तो अकेले तो नहीं बना सकते हैं, टीम चाहिए होगी, फिर टीम को भी खर्चा चाहिए। ऑब्वियसली आप अपनी जेब से तो नहीं दोगे अगर आपकी प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, सो आपके लिए वो नुकसान वाले काम है। अगर आपको गेम बनानी ही है तो एक यूनिक आइडिया के साथ बनाओ, थोड़ी क्रिएटिविटी हो, थोड़ा यूनिकनेस हो, बहुत बढ़िया गेम बनती है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज होते हैं इंडी गेमर्स के। सो आपको ये सब चीज़ ध्यान में देकर गेम बनाना चाहिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।